हेलो एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं और मम्मी उठे हुए हैं 5 बजे के। मतलब मम्मी तब से इनको वो कर रही थी 4 बजे, 3:30 बजे पहले इनको फार्मूला मिल्क पिलाया था और अब ये 5:30 बजे उठ गए थे। तो इनको तब से रेडी करने में लगे हम। इनको दूध वगैरह पिलाया तो रुद्र का शुरू हो जाता, वो करना, उसे सब्र नहीं होता, तो उसको थोड़ा मैंने फीड कराया। और आज फिर से मेरे फीवर जैसा लग रहा है, फिर से मतलब मेरे कल भी जब मैं उठी थी तो मुझे ना, मैं 4 बजे उठी थी तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कपकपी सी हो रही थी, पूरा शरीर दूध रहा था, ठंड लग रही थी कल मुझे। फिर मैंने चेक किया तो मेरे को 100 डिग्री, मतलब इतना काउंट तो नहीं होता फीवर में, पर माइनर सा फीवर था। फिर बट अपने आप ही वो ठीक हो गया था फीवर ना। मैंने चाय बिस्किट वगैरह खाए, बाद में वो 10 बजे तक अपने आप ही सही हो गया। बट फिर भी मैंने पैरासीटामोल ली थी, है ना, मुझे लगा ऐसे ही था। और आज सुबह जब उठी तब से मुझे ना मेरी आंखें जल रही हैं, मेरा सर फट रहा है और वैसे मतलब बॉडी है ना ऐसे मतलब टूट सी रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कहीं फीवर तो नहीं है। मुझे लगा मे बी आज नहीं हो, तो मैंने रुद्र को फीड भी करा दिया। बट फिर भी मुझे डाउट था, तो उसे फीड कराने के बाद मैंने चेक किया थर्मामीटर से, फीवर चेक किया तो मेरे को 101 डिग्री फीवर है। अब पता नहीं फीवर कैसे, एक्चुअली मैंने रात को इनको फीड नहीं कराया था, तो मम्मी कह रही है इस वजह से भी बहुत बार ना बुखार चढ़ जाता है माँ को, अगर बच्चा दूध नहीं पीता है ना, तो इस वजह से। तो मे भी उस वजह से हो, इसीलिए कल भी शायद बुखार चढ़ा था, अपने आप उतर गया था। पर फिर भी मैं अभी मेडिसिन ले लूँगी, चाय बिस्किट वगैरह कुछ खा। मुझे डर ये है कि मैंने रुद्र को फीड करा दिया, कहीं इसको ना हो जाए। मम्मी तो मना कर रही कि नहीं होता माँ से ऐसे, वो उसकी वजह से हो गया कि तूने दूध नहीं पिलाया। और ये नीचे है, क्योंकि ये नीचे से होता है, आप लोगों को पता है। अभी थोड़ी देर में ये ऊपर आएंगे, मम्मी नीचे जाएगी। तो ये रुद्र आराम से बैठा हुआ है, मम्मी इसको लेके बैठी हुई है और हमारा पूरा घर ऐसे ही फैला रहता है। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मैं गणिसा हमारी तरफ हूँ और आज है माँ घर में संडे का मानो माहौल लाग माँ, क्योंकि पूरा घर सुबह हूँ लेर शाम तक माँ यहाँ रिवर यहाँ कोई बस कोई तूफान आए हुए, बाबा रामदेव जी को मेड़ो चाल रहे हुए। आज है बच्चा को शावर डे, मतलब आज बच्चा नहाई कुल मिलार हैं, क्योंकि धूप ही बहुत दिनों पाचे निकली है माँ 4-5 दिन होगा ऑलमोस्ट। और ठंड इतनी ज़्यादा ही जयपुर के अंदर ऑलमोस्ट, मैं राजस्थान का मैंने न्यूज़ वगैरह पढ़ी तो राजस्थान में हर जगह मतलब मौसम बहुत ख़राब हो। आज हमारे बच्चे नहाएंगे नए बाथ टब में। वाह, सबने ये मंगवाया था फर्स्ट क्राई से। चलो दिखाते हैं इसको, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी है। तो ये है नया इनका बाथ टब, अनबॉक्सिंग करते हैं, जो कि मंगाए इनके मामा ने। माँ ने तो मम्मी पट्टिया का बड़ा पटक नुआ देती। ये रवि की तरफ से, रवि ने मंगाए इन दोनों के लिए। वाह, वैसे वो देने वाला था जलवे के प्रोग्राम में पर मैंने पहले ही मंगा लिया क्योंकि मुझे जरूरत थी। तो मैं बाद में जब दिखावा करेंगे तब दिखा दूंगी। वाह यार। अच्छा, इसमें एक मग्गा भी है, एक छोटा सा मग है, एक छोटा सा मग जो यहाँ पे फिट हो सकता है। हाँ, इससे बच्चे को बैठा के नहला सकते हैं। बच्चे को बैठा लो। अच्छा, इसमें मतलब ये क्या है, ये हट भी जाता है? हाँ, जब तक बच्चा छोटा है ना तब तक इसमें नहला लो, और ये हट और भी जब जाता वो है बड़ा हो जाएगा ना 1-1.5 साल का, तो इसमें पानी भर के बच्चे आराम से नहा सकता है। और फिर वैसे भी नहला दो है। हाँ, ये इसमें से पानी बाहर निकालने का। हाँ, वैसे सही है यार टब ये। हाँ। मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, नहीं तो मेरे भी काम आ सकता था मम्मी। अभी भी बैठ तो जाओगे ही आप। बैठ तो अभी भी जाऊंगा, पर उसमें पानी नहीं रहेगा फिर। हाँ। तो आज इसमें नहाएंगे, आज बच्चे कि नहला के तो देखें कंफर्टेबल है कि नहीं है बच्चों के लिए। सब कंफर्टेबल है, थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, रिपेल आ गया है, कंफर्टेबल है तो लो क्यों बनी। लो साहब, तो ये एप्पल का है? एप्पल का है, एप्पल का नहीं। चलो अब इसमें नहलाते हैं। चलो साहब, आगे इनका पानी, ये बाथ टब, इसमें ये डाल रहे डेटॉल। आज हमारा संडे है, हाँ आज फ्री तो है। संडे को फुल अब यूटिलाइज कर रहे हैं बच्चा का। फुल मम्मी? नहीं, हाँ आधा ढक्कन डाल। तो हाफ ढक्कन डेटोल। डेटोल की मैंने खुशबू चौकी कौन लगे, दवाई जैसी आती है। ये लगे जो कोई बीमार हूँ। क्या है, पैदा होने के बाद ये सारे सपने करने ही पड़ेंगे। अब पैदा हो गए, अब जब तक हैं जब तक ऐसे ही रहेंगे बेटा। अभी तो चालू हुई है जीवन, है कि नहीं? ओले 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 ओले, नहीं नहीं कर लिया बेटा, पहुंच दो। अब उसका नंबर ये देखो, आवाज करने लग गया। ये हमारे हाथी बाबा, हाथी बाबा की एक आंख दिख रही है। नहीं नहीं कर लिए भाई, मासूम से मासूम मासूम बच्चा, मौजूद बच्चा, मौजूद बच्चा।
और ये मासूम माँ मायूस मीना हैरी पॉटर में थी ना, वैसी लगती है तू बिल्कुल। वैसे कुछ नहीं लगता। और ये मेरा टोपा आके आगे बैठी हुई है, मेरे को भी ठंड लगती है। मैंने स्टॉल डाल रखा था, वो मैंने बच्चों की लपेट दिया मम्मी ने, क्योंकि इन्होंने ना वो सुसु कर दिया था अपने ब्लैंकेट के ऊपर, फिर मैंने टोपा लगा भाई दिया। बच्चों की मम्मा ने इनके लिए बहुत सारे कपड़े मंगवाए, सुंदर सुंदर से। तो मैंने ये साइज ट्राई नहीं किया। यार मेरे को ये मस्त लगा। ये रुद्र के लिए मंगाया था, ये वाला मस्त है। रिद्धि के लिए ये, वाह रिद्धि के लिए ये वाला है। रिद्धि हमारी स्वीट अभी स्वीट इनका फर्स्ट बर्थडे आएगा ना तब पहनाएंगे। तो अभी नहीं पहनाना इसको। अभी तो मैं बस साइज चेक करूंगी। ठीक। एक और मंगाया था, बट ये ना साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इस टोपे का साइज देखो, बच्चा 1 साल का हो जाए तब आए। मैं पहन लूँ जब तक। ये भी बड़ा है। तो रिद्धि तो नहा ली, अब रुद्र की बारी। पूरे सिमट जाता है जैसे अभी भी पेट में हो। नींदा का मायने रहे हुए मम्मी आजकल है ना मम्मी, नींद पूरी को नहीं हुआ। चलो सब, मम्मी एंजॉय कर रही है चाय, अन्य को भी एंजॉय कर रही है चाय, और आप अभी करा चाय एंजॉय। और मैं जा रही हूँ छत पे। हमारे हर्षू को छत पे मिली हुई है पतंगे 2 लूटी है तूने, है ना हर्षू? 2 पतंगे लूट ली भाई हमारे हर्षू ने। ओहो 2 पतंगे लूट ली। कौन सी लूटी? दिखा। ओहो ये तो छुप गई। हाल गीली हो गई है, तो गीली भी उड़ती है। तो जी पतंगों का मौसम आने वाला है जयपुर में। तो अर्चू पतंग कटी, बोरी देख। अब तुम्हारा भाई काटेगा भाई। ओ थोड़ा भाई जोगिंदर। अर्चू तू चरखी को क्या बोलता है? लटाई। बीकानेर में चरखी को लटाई बोलते हैं, क्योंकि इधर चरखी बोलते हैं, उधर मतलब हमारे उधर लटाई बोलते हैं। वाह, मतलब है अपने को खाली उड़ाने से। वाह यार कितनी सारी पतंगे उड़ रही, देख। बच्चे अंदर गर्मी में बैठे। अभी इसकी नाक से ना एकदम से दूध आने लग गया था, इतनी तेज रिद्धि की, इतनी तेज एकदम से ना नाक में से दूध आया। फिर मैं रुद्र को लेके बैठी हुई थी, ये रो रहा था, फिर एकदम से देखा तो इसकी नाक में से दूध आने लग गया। फिर मैंने फटाफट इसको लिया, कंधे से ठीक लगाया। है बेटो, ये चन्नू बेटा अभी ठीक है? सो रही है, अब तो सो ठीक। फिर उसको फटाफट फिर रुद्र को मेरे गोद में रुद्र था, उसको तो मैंने यहाँ इस पे ब्लैंकेट पे सुलाया फटाफट, और रिद्धि को मैंने गोद में लिया, रोने लग गई थी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन से बच्चे को तुम खिला रहे हो? ये मेरा रुद्र है। अच्छा ठीक है। मासूम सा। बच्चे सब मासूम होते हैं। वो भी मासूम है, पर ये भी मुझे सब मासूम, ये ज्यादा मासूम लगता है। वो मस्त रहती है खा पी के, ये ज्यादा ची करता है। डायपर चेंजिंग प्रोसेस चेक तो कर लो मम्मी, करेगी कि नहीं, कहीं गैस छोड़ रही हो। अभी तक तो यही कंफर्म नहीं है कि इसने पोटी करी है। तो प्लान हो गया कैंसिल, इसका डायपर नहीं चेंज होगा क्योंकि इसने बहुत छोटी सी करी है। अब रुद्र को पापा लेंगे, ये इस छोरे को बहुत कम खिलाते हैं, जब देखो ना रिद्धि को खिलाते रहेंगे। आई लव गर्ल्स। ओहो आई लव गर्ल्स, और बॉयज इसका क्या होगा है? यू टेक बॉयज। ये आप तो दे मेरे बेटा, लो मैं पुच्ची मत कर इसके। टच नहीं किया, ठीक है? पुच्ची मत कर, रैशेस मत हो, रैशेस हो मेरे जाएंगे अंदर से निकला ये, पुच्ची मत कर। उससे क्या मतलब है? हाँ रैशेस हो जाएंगे बच्चे मम्मी के। कर सकती पुच्ची। टुच्चे दी मुच्ची बात है सुच्ची, पड़े टाट पे सोटा, नाम है उसका मोटा। अब मैं रेस्ट करूंगी, अब आप ले लो। तो अब मम्मी भी थक चुके हैं, मम्मी इधर पीछे लेट गए, ये रहे। और इनकी ये गलत फहमी है, ये रही पीछे मम्मी, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। और इनकी ये गलत फहमी है कि मैं इनको दवाई नहीं पिला सकता। ये बोले मैं दवाई पिला देता हूँ, तुम दोनों लेट जाओ। भाई इतना काम तो मैं भी कर ही सकता हूँ, ऐसी क्या बात है। तो ये रुद्र को दवाई पिला रहे हैं। और इस ड्रॉपर को अब नीचे मत करना वरना टपकेगी दवाई, सीधा इसके मुंह में ही डाल के करना। और अभी क्या हुआ? हाँ बेटो लो लो दवाई पी लो। पी रहा। यस वेरी गुड, वेल डन पी ले बेटा। अरे वाह यार वेरी गुड, अरे वाह पी गया। आय हाय जियो मेरे लाल।
आराम से। बेटा देख मेरे को ऐसी आती है, अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं अभी। अब इसको कंधे पे लगा लो फटाफट। मैं सीख तोड़ो हूँ बार है को नहीं, तो इसलिए कहीं है कि थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर नीचे चाल सके है को नहीं है। हाँ ये भी बोल दिया। हाँ अब आपको कंधे पे ले लेते हैं बेटा, गर्दन पे हाथ लगाते हैं और सीधा कंधे पे ले लेते हैं ऐसे, और दमादम दमादम दमादम। मम्मी ऐसी करती है, मम्मी देती है इनको धां 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 धां, डकार लेते हैं ना तो। डकार दिलाता है ना जब। वो भाई मेरे से तो नहीं बहुत करवाया जरूरी है बच्चे का डकार लेना। बच्चे का डकार। मैं 10 मिनट से इसका दूध लेके खड़ा हूँ और ये पूरी कोशिश कर रही है इनको सुलाने की, बार बार में जग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। रिद्धि रो रही है वो, ये है रिद्धि। रुद्र तो सो रहा है। फाइनली अब बच्चे सो गए और अब ये दूध पिएगी, ठंडा हो गया दूध। कोई बात नहीं। बच्चे दोनों सो गए। आज हम है ना शाम को लेटे हुए थे, मतलब बच्चे दोनों सो रहे थे। अब पहले की तरह नहीं रहा आपका। आज क्या है, हम शाम को लेटे हुए थे, वैसे ही मम्मी भी पास में ही सो रही थी, तो हम ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने कहा यार पता ही नहीं लगा टाइम का, हाँ, कब निकल गया ना। सोचते थे कब बेबी होंगे, कब आएंगे, कब हम उनको देखेंगे, कैसे दिखेंगे, मेरे जैसे दिखेंगे, इनके जैसे। और अब ऐसा जब हो गया ना तब ऐसा लगता है कि वो सब सपना सा था। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं सच में प्रेग्नेंट थी। अब मुझे वो चीज़ें सब ऐसे लगती थी कोई सपना सा था, पता ही नहीं चला। और जब वो दिन चल रहे थे तो एक एक दिन ऐसे कटता था, बस पूछो ही मत। अब कब मतलब कब डिलीवरी हो गई है ना, पता भी नहीं लगा। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन यानी सिजेरियन है, ऑपरेशन मतलब। जो हमारे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता है, बट बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो मेरा सी सेक्शन हुआ है, यानी कि ऑपरेशन सिजेरियन। और ये भी, और जिनको ये पता है कि मेरा सी सेक्शन ऑपरेशन हुआ है, तो वो ये भी पूछते हैं कि क्यों हुआ है, तो वो भी हम बता देते हैं। एक्चुअली आप लोगों को उस टाइम नहीं पता था, बट मेरे ट्विंस थे, तो ट्विंस में सबकी एक तो बॉडी अलग होती है, प्रेगनेंसी अलग होती है। तो मेरी सिचुएशन थोड़ी मतलब मेरी सिचुएशन में ऐसा था कि थोड़ा मतलब क्रिटिकल था। मतलब स्टार्टिंग से ही डॉक्टर ने बोला था कि हैंडल विद केयर, मतलब थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि 2 बेबीज थे, है ना। तो और मतलब थोड़ा यूट्रस के साइज वगैरह में और सर्विक्स के साइज, सर्विक्स बोलते हैं ना उसको, हाँ, उसमें भी थोड़ा उसकी हम शुरू से ही इसकी सर्विक लेंथ जो थी ना वो कम थी इसकी। तो अगर लेंथ कम होती है तो बेबी का प्रेशर ज्यादा पड़ता है आपके यूट्रस पे नीचे। तो उसमें क्या होता है, डिलीवरी पहले होने का मतलब डर रहता है 9 मंथ से पहले 2 बच्चों में, अगर ट्विन बेबी होते हैं। तो इसीलिए मतलब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अब ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, काम नहीं करना, खड़े नहीं रहना। इसलिए आप देखते थे मुझे व्लॉग्स में मैं काम बहुत कम करती थी, क्योंकि आप लोगों को तो हमने रिवील किया नहीं था, तो बेड रेस्ट था। तो इसीलिए डॉक्टर ने हमें स्टार्टिंग में ही बोल दिया पहले ही बोल दिया था कि आपके ट्विंस हैं और आपके सी सेक्शन ही होगा, नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क हम नहीं ले सकते। बहुत बार क्या होता है, एक बच्चा नॉर्मल हो जाता है और दूसरे बच्चे में दिक्कत हो जाती है, तो उसमें माँ और बच्चे दोनों को ही रिस्क रहता है। तो ये थी जी इसकी कहानी। तो इस वजह से मेरा इन्हीं की जुबानी, हाँ, तो इस वजह से स्टार्टिंग से ही डॉक्टर ने हमें सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन बोल रखा था, और वही हुआ। हाँ, जो बोला था वही हुआ। हाँ, पर उसने ये नहीं बोला था कि लड़का होगा या लड़की होगी। और टाइमिंग का भी नहीं बोला था डॉक्टर ने बोला था कि ऐसे हो सकता है, पर हम एकदम से 19 को हो जाएगा, वो सब चीजें, वो देखो किसी को नहीं पता होता, जब जिस दिन नहीं थी, हाँ, किसी को नहीं पता होता ये सब चीजें। बट सक्सेसफुली हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, और हमारा सपना जो था वो हमारे सामने रो रहे हैं। नहीं, नींदों में है वो बच्चा, नींद में भी रोता है। और हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया, मैंने मेरा दलिया खा लिया, हमने हमारे रोटी खा ली, और अब मेरा दूध बचा है, बस ये पी रही हूँ। तो जी आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। होप सो आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। हाँ, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। खमा गणिसा।